सो हेलो एवरीवन। इसरो ने ना अभी अपना LVM-3 M6 लॉन्च किया है स्लैश ब्लू बर्ड 2 मिशन, जो कि 24 दिसंबर 2025 को जो कि लॉन्च हुआ है। चलो, ये ना मैं पेज यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें ना यहाँ पे मिशन के डिटेल्स हैं, टेक्नोलॉजी और कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें कि इसका पेलोड जो वो 6100 kg रहेगा, हैवीएस्ट है। और इसमें 3 स्टेज फ्यूल रहेगा बेसिकली। और ये क्या है कि ये ना डायरेक्ट फ़ोन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और जब ये लॉन्च किया था उसको तो 90 सेकंड डिले किया था ताकि डेवरीज का हाथ ना टकराए। 100% सक्सेस है ये LVM-3 की। नाइन्थ है बेसिकली। और कुछ अर्निंग हो रही है इसकी, यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे इतने मिशंस कर चुका है USA के। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये सब आ गया, रिकॉर्ड सब इससे भी आगे, और ग्लोबल सॉफ्ट पावर का काम करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्लिम्स बता दिया। अब आते हैं मेन के ऊपर। देखो, मिशन का नाम है LMB-3 M6। और जिसको ये बोल रहे हैं कि ये है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। LBM-M6 या फिर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 आ जाएगा, दोनों सेम है, देख के घबरानी है बेसिकली। ठीक है, तो लॉन्च डेट और टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में इसको लॉन्च किया गया है दिसंबर 24, 2025 को। और इसको ना 90 सेकंड डिले किया था ताकि स्पेस डेब्रिस का टकरा के कुछ दिक्कत ना आए। तो प्ले लोड की बात करें तो ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स है, इसका ना मास है 6100 kg, जो कि हैवीएस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है बाय द इसरो। इसको ना सक्सेसफुली प्लेस किया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ अ लाइक अ मेजर माइलस्टोन फॉर द इसरो कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटीज़, है ना। तो ये इसरो के लिए एक कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटीज़ का एक मेजर माइलस्टोन है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसका ना बाहुबली रॉकेट के यहाँ लॉन्च किया है, जिसको हम LBM-3 बोलते हैं, और जिसको हम GSLV-MK3 भी बोलते हैं। तो दोनों आ जाए तो एक ही बात है। तो इसका सक्सेस रिकॉर्ड की बात करें तो 100% सक्सेस रिकॉर्ड है। ये नाइन्थ इस टाइम का ये नाइन्थ मिशन था, और नाइन्थ ये सक्सेसफुल हुआ है। इसमें ना रॉकेट में ना 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे ना 2S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। 2S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, लिक्विड कोर होता है विद डुअल विकास इंजन। ठीक है, क्या होता है, लिक्विड कोर होता है, साथ में डुअल विकास इंजन होता है इसमें। थर्ड में क्या होता है, C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 लगा होता है। तो ये 3 स्टेजेस में बेसिकली काम करता है। एंड ये सेम लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 के लिए भी यही सेम व्हीकल जो है वो यूज़ किया गया था। ठीक है जी, डन है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड रेवेन्यू ग्रोथ पे देखते हैं। तो डायरेक्ट कमर्शियल अर्निंग होगी कितनी, $427 million अर्न ओवर द लास्ट डिकेड फ्रॉम लॉन्चिंग US एंड यूरोपियन सैटेलाइट। मतलब कि इसरो ने यूरोप की और USA की सैटेलाइट लॉन्च करके $427 बिलियन पैसा वो कमाया है। NSIL ग्रोथ देखें तो इसरो का कमर्शियल आर्म्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL रिकॉर्डेड 43% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। अगर मैं लॉन्च वॉल्यूम की बात करूं तो 2014 से लेकर 2025 तक, आई रिपीट, 2014 से लेकर 2025 तक 398 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं पिछले 11 सालों में, एज कम्पेयर टू 35 इन प्रीवियस 15 ईयर्स। मतलब लगभग इन 11 सालों में मोटा मोटा 400 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं इसरो ने। और की इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो USA की 232 सैटेलाइट्स और UK की 83 सैटेलाइट्स जो हैं वो इसरो ने लॉन्च की है। एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि इंडिया स्पेस इकोनॉमी जो है वो करंटली वैल्यूड है $8 बिलियन, प्रोजेक्टेड टू रीच $44 बिलियन बाय 2033। नाइस।
अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड ब्रेक थ्रू एंड रिकॉर्ड्स। तो ये ना जो ब्लू बर्ड वाला ये जो अभी लॉन्च किया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क एंड विच एनेबलिंग डायरेक्ट 4G और 5G कनेक्टिविटी होगी टू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स विदाउट एक्स्ट्रा हार्डवेयर। तो क्वेश्चन आएगा, क्या हमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा फ़ोन का? नहीं, आपको हार्डवेयर नहीं चेंज करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की बात करें तो PSLV में इसको लॉन्च करने का खर्च आता है 18 से 28 मिलियन डॉलर्स पर लॉन्च के हिसाब से, लेकिन LBM 3 में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं 60 से 70 मिलियन पर लॉन्च के हिसाब से। तो सिग्निफिकेंट कंपटीशन दे रहे हैं स्पेस एक्स के फैल्कन 9 को, जो कि इसके टक्कर का है बेसिकली। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो इसरो होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन PSLV C39 2017 में। अब पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो ना इससे क्या होगा, इससे ना FDI लिबरलाइजेशन होगा 2024। तो इंडिया ने अपना ओपन किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस में, स्पेस सेक्टर में, टू बूस्ट स्टार्टअप एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। प्लस नेशनल इम्पैक्ट क्या है कि जो CMS-03 सैटेलाइट है ना, जो अर्लियर मिशंस में थी, इट स्ट्रेंथन इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन, टेली मेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। प्लस सॉफ्ट पावर की तरह इसको यूज़ करें, लाइक कंसिस्टेंट कमर्शियल सक्सेस एनहेंस इंडियाज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन, इट इज़ रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इवन द स्पेस पार्टनर्स। तो समरी ये है कि दिस लॉन्च अंडरस्कोर इसरो growing role in the global commercial launch market. Number 2, it combines technical precision like वो डेब्रीज का अवॉइडेंस के लिए उसको 90 सेकंड के लिए डिले किया, प्लस हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज विद अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिटर्न, एंड आल्सो इट reinforce Indian vision of self-resilient and global competition in space ecosystem. Plus it places India for foremost next generation space based communication technology.